ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल एवं पादरी बेब जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था तथा बाद में रॉबर्ट बेगुनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। बिग बैंग की घटना आज से 13 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट से लगभग 4.5 अरब पूर्व ब्रह्मांड का विकास हुआ। चट्टानों का वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला आग्नेय, दूसरा अपसादी, तीसरा रूपांतरित। चलिए, आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाले लावा के ठंडा हो जाने के पश्चात होता है। ये आग्नेय चट्टान रवेदार, कठोर और परतहीन यानी इसमें परत नहीं पाया जाता। रवेदार आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेर्बो, डायोराइट, पीचस्टोन, प्यूमिस और पेगमाटाइट आदि हैं। आग्नेय चट्टान के बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पेगमाटाइट कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। आग्नेय चट्टान से मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, अयस्क, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, सीसा, निकल आदि प्राप्त होते हैं। दूसरा अपसादी यानी सेडिमेंट्री चट्टान। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टान किसी स्थान पर जमा हो जाती है। बाद में रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें अपसादी चट्टान कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान एवं सेलखरी आदि। अपसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। खनिज तेल अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश चट्टान की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाए तो खनिज तेलों के लिए अनुकूलन स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिन की अपसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अपसादी चट्टान से बना हुआ है। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अपसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल स्लेट, शिस्ट, क्वार्टजाइट, संगमरमर, नीस आदि। वायुमंडल में गैसों का आयतन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हीलियम 0.0005% और सबसे कम हाइड्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर कहते हैं। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है, जिसके नाम पर इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया। ग्रेट हिमालय जो इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य यानी इंडोनेशिया और निकोबार को अलग करता है। दक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुहाने पर ज्वार नदमुख या छोटे डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा एवं ताप्ती। हिमालय की नदियाँ मुहाने पर बड़े डेल्टा का निर्माण करती है,
जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई यह नदी संगमरमर की चट्टानों में सुंदर महाखड्डा एवं जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, इसलिए इसमें अवसाद का अभाव होता है। नर्मदा नदी का लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो भड़ौंच के निकट कम्बे यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा की सहायक नदियाँ दूधी, शक्कर, हिरन, मचाक आदि। गोदावरी नदी की सहायक नदी वर्धा, बेनगंगा, सबरी, मनेर, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ताल एवं मंजरा है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी घाटी कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। पोचमपाद एवं जयकवाड़ी इस नदी पर निर्मित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। पोचमपाद परियोजना तेलंगाना के निजामाबाद जिले में स्थित है। पंपा सरोवर एवं बेलंदूर झील कर्नाटक में स्थित है। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में होता है। टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान है।